इसमें सिर्फ ये कोशिश की जाएगी कि कहीं न कहीं आपको मैनिपुलेट किया जाए, आपको कन्विंस करने की कोशिश किया जाए और आपको कहीं न कहीं डराया जाए, संदेह पैदा किया जाए जिसमें आपको ऐसा लगे कि शायद ये जो कह रहा है सामने वाला इंसान सही है और आप बुरी तरह से फँस सकते हैं। आपका डेटा जो है उसको कोलैप्स कर सकता है, लीक कर सकता है, हाइक कर सकता है, हाईजैक कर सकता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो कैप्चर कर सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड में आपके अकाउंट को डेबिट कर सकता है। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जो कुछ इमर्जिंग ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में एक टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हम सब के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, और आपने सुना भी होगा कि भाई जो विज्ञान है वो वरदान है लेकिन अभिशाप भी है। तो जब ये दुनिया 15-20 साल पहले ऐसी थी जब वो 1000-1500 रुपये का फ़ोन आया करता था, जहाँ पे सिर्फ फ़ोन का पर्पस किसी से बात करना है या मैसेज को सेंड करना है या रिसीव करना है। मतलब अमूमन पता करना है कि सामने वाला इंसान कैसा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो आप उसको मैसेज कर सकते थे, बात भी कर सकते थे। अभी चूँकि एक मोबाइल फ़ोन नहीं रहा, तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर्ड है। अब सारा एक्सेस किसी थर्ड पार्टी ऐप को दे देते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ट्रू कॉलर है या अलग भी ऐप जो भी आप यूज़ करें अपने मोबाइल में, वो सारे ऐप कहीं ना कहीं आपके डेटा को स्टोर करता है, एक्सेस लेता है। विदाउट एक्सेस वो आपको मूव करने नहीं देगा। जब आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि यू हैव टू गिव द परमिशन फॉर कैमरा, कॉन्टैक्ट, स्टोरेज, देन मीडिया, सारा सारा चीज़ एक्सेस। कहीं न ये मतलब बनता है कि मान लो आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मान लो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहा है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, सब उसको पता है। या आप ये बाकी यकीन मानिए कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट टॉक है, तो वो सारा चीज़ वो हाईजैक करके पता कर सकता है कि आपके का चल क्या रहा है आपके साथ। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ चल क्या रहा है दूसरे वालों को पता है, तो वहाँ पे आप ठहर जाते हैं, सहम जाते हैं कि ये कैसे हो गया, मैंने तो किसी को बताया नहीं और सामने वाले इंसान को कैसे पता चल गया। उसी को ट्रैप करके, इसी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके आजकल एक टर्म चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। अमूमन क्या होता है, जब अरेस्ट की बात आती है तो हम सोचते हैं कि जो पुलिस एजेंसीज हैं, जो थाना है वहाँ से जो पुलिस ऑफिसर से मजिस्ट्रेट का अरेस्ट आएगा, या कुछ एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ होते हैं जो सब जुडिस करके, मान लो आप जैसे इनकम टैक्स ऑफिशियल्स है, ईडी के ऑफिशियल्स है, वो भी अरेस्ट करते हैं, उनके पास भी वारंट होता है, लेकिन वो उसमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रहता है। तो वो कहीं ना कहीं हम ऐसा समझते हैं कि भाई ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, इनकम टैक्स का ऑर्डर है या ईडी का जो भी है, वो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट गया होगा, तो उसका बैकग्राउंड आपको पता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक वो आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में लिप्त होंगे, आपको ऐसी जानकारी रहती है कि यार कुछ ना कुछ हुआ है, ये भनक जो होती है ना, वो रहती है। डिजिटल अरेस्ट में आपके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आपको फंसाया जाता है। और इसमें तो ऐसा है, जब आप उसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, बड़े से बड़े अधिकारी, पैसे वाले, समझदार लोग भी इसके शिकार हुए हैं, पत्रकार भी इसके शिकार हुए हैं। क्योंकि वो इस तरह से आपको ट्रैप करता है कि आपको बिलीव ही नहीं होता है कि वो सामने वाला इंसान गलत बोल रहा है। और इसका प्रोसीड्यूर मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बात आप ये समझिए, कोई भी अरेस्ट वारंट में जो भी सीआरपीसी की धारा लगती है और उसके जो भी सेक्शंस होते हैं, 41 से आई थिंक 60 तक उस सेक्शंस बने हैं, तरह तरह के तमाम अपराधों में। अपराध अलग अलग हो सकते हैं, चीटिंग की हो सकती है, फॉर्जरी हो सकती है, रेप हो सकता है, थ्रेटनिंग हो सकती है, कोई भी धारा हो ऐसा। तो उसमें कहीं न कहीं आपको समन किया जाता है, आपको बताया जाता है कि भाई अमूमन आपने ये चीज़ किया है, आपके बारे में पाया गया है, एंड देन वी विल डेफिनेटली सर्च टू योर थिंग्स एंड बिलोंगिंग्स एंड वेयर अबाउट्स, है ना? कुछ अरेस्ट में आपका बारे में ट्रेस किया जाता है कि भाई ये बंदा ये कहाँ जा रहा है, किधर क्या कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो फाइनली कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं अरेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें, तमाम गतिविधि होती है पुलिस प्रणाली की। ये थोड़ा-सा सिस्टम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन नटशेल, कि अरेस्ट में क्या होगा, आपने कोई अपराध किया होगा तो आपको उस चीज़ के बारे में डर दिखाया गया कि भाई साहब आपने गलत काम किया है, देन यू हैव टू फेस द लॉ ऑफ द लैंड। फिर पुलिस ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल्स आपको अरेस्ट करेगा, देयर इज़ अ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करेगा। ये हमारे सेक्शंस में, हमारे संविधान में आर्टिकल आई थिंक 22 की धारा है, ये हमें राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी में ऐसा बताया गया है कि
भाई आपके जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। सिक्स आई थिंक आर्टिकल 22 का हिस्सा है संविधान की। तो यहाँ पे तो कुछ प्रावधान ऐसे बने गए हैं जहाँ पे सामने वाला अगर उसने गलती भी किया है तो बचाव का उपाय है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, फिर उसको एक वकील मिलेगा उसको डिफेंड करने के लिए। तो सारे सारे प्रोसीजर्स बने हैं जहाँ पे आपको बेल मिल सकती है, आप अपने अपने चीज़ों को कोर्ट कर सकते हैं कि फलां जो भी है ऐसा मैंने किया है कि नहीं किया है। अभी डिजिटल अरेस्ट में तो पहले क्या होता था, कैसे फ्रॉड होते थे कि आपको फ़ोन आता था कि भाई आपका बैंक अकाउंट है, आपने आधार कार्ड जमा नहीं किया, आप आधार कार्ड ऑनलाइन सबमिट करिए तभी आप अकाउंट आपका चलेगा, नहीं तो हम आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर देंगे या एटीएम ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से आदमी फंस जाता था कि यार ये बैंक से कॉल आ रहा है। फिर कुछ दिन तक ऐसा चला जिसमें आपके कार्ड को, वो अभी भी है, को कहीं ना कहीं जाम मतलब स्कैम कर लेता है। जैसे एटीएम में आपने कार्ड एक बार यूज़ करने गए तो वहाँ पे कोई चिप लगा के उसको स्कैन कर लेता है कार्ड को, और वो क्लोनिंग कर लेता है कार्ड को, कहने का मतलब ये है, और पैसे की चोरी हो जाती है। अभी नया तरह का थ्रेटनिंग है, उसमें क्या है कि आपको अचानक कॉल आएगा ये कहते हुए कि मैं किसी गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर रहा हूँ, मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ, ये तरह की बातें करेगा वो। अच्छा, अभी इसमें परेशानी ये भी है कि देखो ट्रू कॉलर में आपने बहुत सारे फ़ोन नंबर्स को हम ब्लॉक कर देते हैं कि भाई हमारे कॉन्टैक्ट में जो नंबर नहीं है वो कॉल हम रिसीव नहीं करेंगे, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। विल देन फिल्टर इट, स्क्रीन इट कि भाई ये कॉल को पिकअप करना है नहीं करना है, तो आप पिकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोई आपको व्हाट्सअप कॉलिंग करे तो वहाँ पे ट्रू कॉलर उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। व्हाट्सअप कॉलिंग का ऐसा अभी आया नहीं है, जिसको व्हाट्सअप कॉलिंग करना होगा कर लेगा। मान लीजिए आप उस कॉन्टैक्ट्स को मैसेज कर रहा है एक दो बार हाई हेलो करके, अननोन है तो उसको ब्लॉक कर दें। लेकिन कोई अचानक आपको व्हाट्सअप कॉल ही कर रहा है तो यू कैन नॉट ब्लॉक इट देयर इटसेल्फ। मैंने कॉल तो आपको रिसीव करना पड़ेगा या उसको इग्नोर करना पड़ेगा। अमूमन ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि व्हाट्सअप कॉलिंग कौन कर रहा है या कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, इग्नोर नहीं करते। तो वहाँ पे आपको फंसाता है, आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि मैं इस एजेंसी से बात करता हूँ, और इतना नहीं आपको मतलब इस तरह से लाएगा, जैसे मान लो आपको कहेगा कि मैं पुलिस एजेंसी से बात कर रहा हूँ, कहेगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। अच्छा, ये पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो ऐसा इसलिए होता है, उसको पता चलता है कि वो आपके मोबाइल को कहीं ना कहीं आपने एक्सेस दे रखा है ऐप को। तो सारी बातें आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने गए, आपने किधर पेमेंट किया, वो सारा एक्सेस उसके पास है। ठीक, तो जब उसके पास एक्सेस आ गया तो आसानी से आपको पूछ सकता है ना कि सर मैं नदी के थाने से बोल रहा हूँ और आपने कल ये ट्रांजेक्शन किया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल किया। और इसको विश्वास करना कि ये कोई और बंदा होगा बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वो वही चीज़ कह रहा है जो जो सत्य है, और सत्य से आदमी विमुख नहीं हो सकता। उसको उसको उसका सामना आसानी से करना चाहता है वो कि हाँ बात सही है, ठीक है ना। फिर आपको कहेगा जब आपने ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटी के ट्रांजेक्शन्स थे, या ये भी कह सकता है कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसे कहीं से बाहर से आए हैं, ये विदेशी पैसा है, इसमें ये तरह का इन्वॉल्वमेंट है, और आपके ऊपर ये चार्जशीट दायर किया गया है और आपको हम अरेस्ट करेंगे। फिर आप थोड़ा डर जाएंगे, फिर कहेंगे फ़ोन लगाएगा वो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करके कि ये इनकम टैक्स अथॉरिटी से आप बात करिए, वो लाइन पे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। वहाँ पे उस तरह का एक्सपर्ट बंदा रहता है कि उसको पता है कि डराना कैसे है, धमकाना कैसे है, बेवकूफ़ कैसे बनाना है। वो इस स्टाइल में बात करेगा कि वो सही में इनकम टैक्स ऑफिशियल है। वो कहेगा सेक्शन सो एंड सो फलाना ठिकाना से बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा टारगेट किया गया है, आपके ऊपर इतने का पेनल्टी आएगा। अब मान लो आपने 10-20 हज़ार का ट्रांजेक्शन किया और आपको आपको बता दें कि आपके ऊपर पेनल्टी आएगा 50,000 का, तो आप बचने की कोशिश करेंगे। आप जल्दी से जल्दी इस थाने में आइए। आप घबरा जाएंगे, आप बचने की कोशिश करेंगे। कहेगा देखिए अगर आपको केस को क्लोज़ करना है तो आप फटाफट जो है आप इसको अभी आपको 1500 2000 कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं अभी का अभी केस क्लोज़ कर देता हूँ। आप सोचेंगे कि जान बची तो लाखों पाए, और आप फिर डेटा शेयर करना चालू कर देते हैं, कार्ड नंबर, ओटीपी, पिन वगैरह। और एक बार आपने उसको दे दी एक्सेस तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये भी है कि आपके फ़ोन के आईपी एड्रेस को भी वो को ट्रैक कर सकता है, और आपका फ़ोन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डिजिटल अरेस्ट में ये भी देखा गया है कि द मोमेंट यू कनेक्ट विथ थर्ड पर्सन, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके फ़ोन का कंट्रोल उसके पास आ जाता है, क्योंकि आपको जानते हैं टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो हर एक फ़ोन है ना वो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस को अगर कोई किसी ने अपने सिस्टम में
मैं उसको ट्रैक करके अगर वहाँ पे ऑपरेट करे ना, तो वो सर्वर वहाँ पे शिफ्ट करेगा और वो सारा एक्सेस करेगा। तो आप एक बार फंस गए ना, तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर दोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। सारा एक्सेस उसके पास होगा और वो आपके फाइनेंशियल डेटा को मिसयूज़ करेगा, आपको थ्रेटन करेगा। अगर उसे ये पता चल जाए कि बैलेंस अच्छा खासा है, मान लो उसने 10 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, जब डेबिट होगा आपके अकाउंट में, तो फटाफट अकाउंट में बता देगा ना कि 10 रुपीज़ डेबिटेड एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज 10 lakhs। अगर ऐसा आया तो आपके 10 लाख को उड़ा सकता है वो, क्योंकि सारा एक्सेस उसके पास है ना। उसके पास यूपीआई है, मल्टीपल यूपीआई बना सकता है। मल्टीपल आजकल ऐप्स होते हैं, फॉरेन ऐप्स बने हैं जहाँ पे पैसा इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सारी समस्या है आज के माध्यम, आज के टाइम में, आज के युग में। इसलिए मतलब ऐसा है कि अगर फ़ोन यूज़ करना भी मुसीबत का एक तरह से अपने ऊपर एक सर पे एक बोझ है। इसलिए आप बच के रहिए। बचने का मतलब फ़ोन का मिनिमम यूज़ करिए और कोशिश करिए कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस, अभी देखो क्या है, छोटा-मोटा पेमेंट हम डिजिटल ट्रांज़ैक्शन से करते हैं। तो जो भी ऐप डिजिटल ट्रांज़ैक्शन करें, तो वॉलेट से करें। जैसे पेटीएम अभी बंद हो गया है, बट बहुत सारी जो बैंक है ना, वॉलेट सिस्टम देता है कि 10,000 के ट्रांज़ैक्शंस तक आप कर सकते हैं। आपको सब्जी-भाजी इधर छोटा-मोटा पेमेंट लेना है, आप वॉलेट के माध्यम से करो ना। मैं किसी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। पेटीएम था पहले, अभी तो थोड़ा पॉज़ हुआ है उस पे। जैसे कोटक का एक 811 करके ऐप था अकाउंट, जिसमें आप 10,000 का वॉलेट, मतलब जो भी वॉलेट टाइप का अकाउंट है ना, उस अकाउंट को यूज़ करिए डेली फ्रिक्वेंट यूज़ में। पेमेंट करने के लिए ओला करना है, उबर करना है, चाय वाले को करना है, दूध वाले को करना है, सब्जी वाले को करना है। और एक बड़ा सा अकाउंट रखिए अपने पास, जिसमें कोशिश करिए कि उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स बंद किया जाए, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बंद हो जाए। उसमें ऐसा रखिए कि आप बैंक जाएँ महीने में एक बार, और उसमें वहाँ पे आप स्टेटमेंट ले लें और स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लें। आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करिए। वैसे ट्रांजेक्शन्स आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपको पैसे आएँगे। उसमें अपना मोबाइल नंबर भी नहीं रखना है, वो रखना है जिस पे जो ऑनलाइन एक्सेस में नहीं है। ऐसा कोशिश कर सकते हैं आप कि मान लो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा है, तो उस अकाउंट में मैं वही मोबाइल नंबर दूँगा जो मेरे ऑनलाइन एक्सेस में नहीं है। उसमें वो अभी भी 1500 का फ़ोन आता है, वही सिम उसमें डालूँगा, उस फ़ोन में, जिसका नंबर वो उस अकाउंट में है जहाँ पे मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को कुछ बचा सकते हैं। कुछ आपको नॉलेज, ये लीगल कोर्स ऑफ एक्शंस को भी पता होना चाहिए कि ऐसे कोई फ़ोन पे अरेस्ट नहीं कर सकता है। अ, उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है। वो कभी-कभी तो इस तरह के न्यूज़ को भी मैंने देखा है कि वो इस तरह से कहता है कि आपका परिवार वहाँ पे गया है। क्योंकि मान लो आप टिकट की बुकिंग करते हैं, है ना? अब उसका एक्सेस आपके पास है कि आपके परिवार से ये लोग गए हैं। वो कह सकता है कि आपका परिवार यहाँ पे, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया है, ये मेरे पास है। कुछ रोने की आवाज़ उसको कुछ क्लोन करके कर देगा कि भाई रो रहे हैं और इसको बचाने के लिए अभी अभी मेरे कब्जे में, कुछ भी बोल सकता है ना, आपके बच्चे रो रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह। फिर आप डर जाएंगे। लोग, इंसान डरता है, क्योंकि जब अपने परिवार और अपने बच्चे की बात आ जाती है तो हर एक इंसान घबरा जाता है। ये सब सारी समस्याएं चल रही हैं। ये कहानी का माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ ईजी नहीं रहने वाला है। आप जितनी आसानी से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यू नो और चाइनीज़ ऐप को एक्सेस दे देते हैं ना, उस पे थोड़ा सतर्क रहिए। कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, कभी ऐसी घटना घट गई। और एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा-सा सावधानी कैसे है। कभी-कभी आपको सैटरडे, संडे को कॉल आएगा कि मैं गवर्नमेंट एजेंसी बात कर रहा हूँ, मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहेगा कि आपका जो फ़ोन है वो हम ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि वगैरह-वगैरह। सैटरडे, संडे को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉल वॉल नहीं आता है, वो इतना खाली खाली नहीं बैठा हुआ है। मेरे पास एक कॉल आया था संडे को, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम ट्राई। मैंने कहा भाई कौन सी मतलब कौन सा जो है गवर्नमेंट एजेंसी संडे को ओपन रहता है। फिर मेरे को कह रहा है कि नहीं है, वो तो हम लोग सेल्स वाले हैं ना। अब ट्राई में सेल्स वाला कौन हो सकता है? देन आई जस्ट हैंग अप द फोन एंड ब्लॉक दैट नंबर। थोड़ा आपको सतर्क करना पड़ेगा, वो कहना क्या चाहता है। गवर्नमेंट एजेंसीज डायरेक्टली, उनकी मिनिस्ट्रीज वगैरह डायरेक्टली कॉल नहीं करती है। अगर कोई एजेंसी, ये सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, वो भी डायरेक्टली कॉल नहीं करती है। वो आपको कहीं ना कहीं नोटिस भेजेगी, समन भेजेगी। उसके बाद ही कुछ ना कुछ, जब एक इस्टेब्लिश हो जाता है कि इसके अगेंस्ट कुछ पाया गया है, देन थिंग्स गेट्स मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि पहली बार ही कॉल किया और पहली बार अरेस्ट हो गए और आपने सारा जो है ना सब कुछ वहाँ पे शेयर कर दिया। इससे बचिए। सारा जो स्कैम, ये जो फिशिंग, ये जो फ्रॉड हो रहा है, दैट कम्स अंडर अ टर्म कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। मतलब डिजिटली अरेस्ट हो गए आप। आप अब नंगे हो गए वहाँ पे। आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को एक्सेस कर लिया गया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। दे विल हैक द डेटा, एवरीथिंग। दे विल withdraw all the money from your bank account and they will leave you to the loop. So this is what is happening in the current scenario. ये करंट अफेयर्स का एक टॉपिक था, डिजिटल अरेस्ट।
सावधान रहिए, बच के रहिए, सतर्क रहिए। और जो मैंने आपको बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस के बारे में थोड़ा समझाया है कि एक ऐसे बैंक अकाउंट रखो जिसमें वॉलेट टाइप का अकाउंट हो, जिसमें डेली फ्रीक्वेंट यूज़ हो ट्रांज़ैक्शंस का, जिसमें बहुत अच्छा खासा पैसा है, लाख रुपए के ऊपर है, उसके ट्रांज़ैक्शंस को थोड़ा-सा म्यूट वो कर दो, मतलब उसमें ब्लॉकेज डाल दो। आजकल ऐप के थ्रू ब्लॉकेज होते हैं कि आप उसको ई-पेमेंट नहीं कर सकते, आप पॉज़ के ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे तरह से ऐप में ना वो एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप एटीएम ट्रांज़ैक्शन रखना चाहते हैं क्या? पॉज़ रखना चाहते हैं क्या? इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन अलाउ कर रहे हैं क्या? एटीएम कार्ड सबको को आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह के मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा। सिर्फ़ बैंक अकाउंट में पैसे रखने से काम नहीं चलने वाला है आज के टाइम में। इसमें सतर्क रहिए। इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाय, बस इतना ही कहना था आपके लिए।